कौन थे लांस नायक अल्बर्ट एक्का, जिन्होंने पाकिस्तानी सेना को किया था ढेर? 1971 में उस दिन ऐसा क्या हुआ था? भारत के इतिहास में 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध के दक्षिण एशिया के भू रणनीतिक नजरिए से भी बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। इस युद्ध ने भारतीय सेनाओं के तीनों अंगों के लिए गौरवशाली इतिहास रच दिया था। इस युद्ध में गंगा सागर की लड़ाई में शहीद हुए लांस नायक अल्बर्ट एक्का को उनकी बहादुरी के लिए परमवीर चक्र प्रदान किया गया था। एक छोटे से गांव में पले बड़े हुए एक्का ने शहादत दी तो पूरे हिंदुस्तान का सीना गर्व से चौड़ा हो गया, लिहाजा उसका इनाम उन्हें मिला परमवीर चक्र। तो चलिए आज आपको एक्का की बहादुरी का वो किस्सा बताते हैं। झारखंड में एक जिला है गुमला। वहां के डुमरी ब्लॉक में मौजूद जदी गांव में 27 दिसंबर 1942 को एक्का का जन्म हुआ। पिता जूलियस एक्का और माता मरियम एक्का पढ़ाई को लेकर खासे जागरूक थे। उन्होंने एक्का को समय से स्कूल भेजा। शुरुआती पढ़ाई के लिए एक्का अपने जिले के सीसी स्कूल पटरा टोली गए। उसके बाद माध्यमिक परीक्षा के लिए भीकमपुर मिडिल स्कूल। चूंकि एक्का एक आदिवासी क्षेत्र से आते थे, इसलिए बचपन से ही तीर कमान चलाने जैसे काम में उनकी खासी रुचि थी। साल 1962 में एक्का भारतीय सेना का हिस्सा बनने में सफल रहे। शुरुआत में वो बिहार रेजिमेंट का हिस्सा थे। बाद में 14 गार्ड्स का गठन होने पर उनको वहां स्थानांतरित कर दिया गया। अपनी शुरुआती नौकरी के दौरान एक्का खेल में खासे सक्रिय रहे। हॉकी उनका सबसे प्रिय खेल था। अक्सर वो मैदान पर इस खेल के लिए घंटों पसीना बहाते थे। उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। उनको पदोन्नति भी मिल चुकी थी। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के पहले वो लांस नायक के पद पर पहुंच गए थे। 1971 की जंग के दौरान 3 दिसंबर 1971 को एक्का की बटालियन को पूर्वी पाकिस्तान में गंगा सागर के पाकिस्तानी गढ़ पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। इसे जीतना भारत के लिए बहुत जरूरी था। दरअसल यहाँ से अगरतला की दूरी महज 7 किलोमीटर के आसपास थी। पाकिस्तानी सेना यहाँ घुसने के इरादे में थी। दूसरी तरफ भारतीय सेना को अखौरा की ओर बढ़ना था। यहीं से भारतीय सेना का ढाका जाना संभव था। योजना के मुताबिक भारतीय सेना की 2 कंपनियां अपने टारगेट की ओर आगे बढ़ी। इनमें एक की कमान एक्का के पास थी। विरोधी मोर्चे पर पूरी तैयारी के साथ मौजूद था। उसने रेलवे स्टेशन के आसपास की पूरी जगह को माइंस से पाट दिया था ताकि भारतीय सेना को रोका जा सके। दूसरी तरफ बड़ी संख्या में उसने ऑटोमेटिक मशीन गन के साथ सैनिकों को तैनात कर दिया था। कुल मिलाकर गंगा सागर रेलवे स्टेशन तक पहुंचना मौत को गले लगाने जैसा था। मगर एक्का तय कर चुके थे कि वो मिशन पूरा करके ही रहेंगे। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले गोलियां उगल रही पाकिस्तान की मशीन गन को, बंकरों को अपना निशाना बनाया। वो अपनी इस कोशिश में कामयाब भी रहे। एक समय ऐसा भी आया जब एक्का अकेले ही पाकिस्तानी बंकरों पर कूद गए थे। इस संघर्ष में एक्का को गंभीर चोटें आई थी, मगर वो रुके नहीं। अपने हाथ में बम लेकर विरोधी के ऊपर काल बनकर टूट पड़े। अपने बम से वो विरोधी की उस मशीन गन को नेस्तनाबूद करने में सफल रहे जो लगातार उनके साथियों को निशाना बना रही थी। हालांकि वो जल्द ही विरोधी द्वारा टारगेट कर दिए गए और देश के लिए शहीद हो गए। एक्का की आंखें बंद हो चुकी थी, मगर वो शहीद होने से पहले भारत की जीत सुनिश्चित कर चुके थे। उनका वीरता के कारण ही पाकिस्तानी फौज अगरतला में नहीं घुस सकी और भारतीय सेना अपने प्लान में सफल रही। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप विश्व मानचित्र में बांग्लादेश नाम का नया देश बना और मरणोपरांत एक्का सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किए गए। वहीं बांग्लादेश ने एक्का को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर से नवाजा। रांची में उनके नाम पर एक राजमार्ग भी बना है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।